हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा तिवारी। वेलकम। घटना चक्र की जो मैगजीन आती है जीएस पॉइंटर, उसे हम लोग अपने पिछले वीडियो में कुछ उसके पार्ट को कंप्लीट किए और आज भी उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन का है। इस मैगजीन में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं कि जो कि हमारी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है महासागरीय धाराएं यानी कि ओशन करेंट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो ओशन करेंट्स होती हैं उनको क्या क्या प्रभावित करता है? इसमें पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर और हवा, महासागरीय जल का जो घनत्व होता है वो भी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं जो कि ओशन करंट से रिलेटेड हैं। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं, यानी कि जो ओशन करंट्स होती हैं वो जल का एक तरह से जल की सतह आप कह सकते हैं और वो जल की सतह के रूप में कार्य करती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें जो करेंट्स हैं उनमें जो हमेशा दिशा परिवर्तन होता रहता है, उसके लिए क्या उत्तरदायी है, क्या फैक्टर वर्क करता है? तो इसमें हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना जो होता है, जो मानसूनी प्रवाह होता है उसके कारण जो धाराओं में नियमित दिशा में परिवर्तन होता है वो होता है। इसलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर में धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो हम उसे कहेंगे मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगुलहास धारा चलती है। तो अगुलहास जो जलधारा है वो हिंद महासागर की जलधारा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कभी कभी मैथ द फॉलोइंग में भी दे देता है। बहुत सारे करेंट्स दे दिए जाएंगे और बहुत सारे जो ओशन होंगे उनको पूछा जाएगा कि किस ओशन में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित वाला जो देश है वो है नॉर्वे। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा जो है वो बैंगुला है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में कनारी धारा जो है वो कोई योगदान अपना नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सूची 1 से 2 में सुमिलित करना है, सूची 2 को सुमिलित करना है, तो इसमें डायरेक्ट आंसर ही दिया गया है। जो ब्राज़ील धारा है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जल धारा है। हम्बोल्ट जो है वो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर की धारा है, इसे पेरू करंट के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो हमारा जो साउथ अमेरिका का पार्ट होता है उस पार्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है, ये एक गर्म जल धारा है। अगुलहास जो जलधारा है वो हिंद महासागर की जलधारा है। देखिए अभी हमने बताया कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। यहाँ एक पॉइंट भी है कि गल्फ स्ट्रीम है एक गर्म महासागरीय जलधारा है। चूँकि जो धाराएं हैं उनको दो पार्ट में, जो करंट्स होती हैं ओशन करंट, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट। तो जो गल्फ स्ट्रीम है हमारी वो ठंडी जलधारा है, और जो ऐसे ही जो ठंडी जैसे न्यूफाउंडलैंड एक जगह है जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर की जलधाराएं एक साथ मिलती हैं। जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है और जो लैब्राडोर है वो ठंडी जलधारा है। तो वहाँ पे जब दोनों जलधाराएं एक साथ मिलती हैं तो वहाँ पे काई या प्लैंकटन बनते हैं, जिसलिए वहाँ पे मछलियाँ खाने आती हैं और वहाँ पे आसानी से मछलियों को पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का युग्म है। ये एक मैप दिया गया है अफ्रीका का। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी जलधाराएं हैं। तो यहाँ पे जो है वो पश्चिमी वायु प्रवाह जो है एक पश्चिमी वायु क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलता है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। पेरू धारा जो है वो प्रशांत महासागर की जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर की जलधारा है। विश्वतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है, तो वह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन से करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लवणता, जिसे कि हम सैलिनिटी बोलते हैं।
इसमें फर्स्ट पॉइंट है महासागरीय जल में लवण की प्रवणता को दर्शाता है, यानी कि हम अगर किसी महासागरीय जलधारा में महासागर में लवणता को मापना होगा तो हम किसे करेंगे, तो वो जो उनके लवणता के परसेंटेज को दिखाना रहता है, वो जो रेखा होती है उसे हम हैलोक्लाइन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पूछते हैं कि समान दाब वाली रेखाओं को मिलाने वाली, समान दाब वाले जगहों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो हम उसे समदाब रेखाएं कहते हैं या आइसोबार्स भी बोलते हैं। और जो अगर एक समभूकंप रेखाएं जो होती हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अगर इसी ऑप्शन में दे देता है कि सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है, इसमें ऑप्शन में दे देगा हवाएं या जो सागर की लवणता है सागर ही दे देगा, नदी दे देगा, तो बहुत लोग इसमें नदी को भी टिक कर देते हैं, लेकिन इसका मेन पॉइंट जो है वो भूमि है। नेक्स्ट पॉइंट है सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है, तो जो हमारा ओसनिक वाटर होता है उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का परसेंटेज रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो सबसे अधिक लवणता वॉन झील में पाई जाती है जो कि टर्की में है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र में घनत्व बढ़ता है, तो ऐसे में क्या, अगर समुद्र में घनत्व तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, लवणता जो होगी वो बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो गहराई होगी वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है, तो ग्रेट सॉल्ट झील जो है USA में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो अरब सागर के औसतन अरब सागर का पानी है उसका औसत खारापन है 36 PPT। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर किसी के खारापन को मापना होता है तो उसमें किससे मापते हैं, तो उसको PPT में हम हमेशा मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वार भाटा, जिसे कि हम टाइड्स के नाम से जानते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो जो हमारे टाइड्स की उत्पत्ति का कारण होता है, ओरिजिन जिससे होता है, वो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल के कारण भी इसका जो उद्भव होता है वो होता है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है, तो अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल को भी हम अच्छे से समझेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो में कि ये जो टाइड्स होते हैं, ये अपकेंद्रीय बल इस पर क्यों फोर्स करता है और अभिकेंद्रीय बल क्यों फोर्स जो वर्क करता है अपना। नेक्स्ट पॉइंट है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। आर है लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र के समय होता है। इसमें ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि जो बृहद ज्वार होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिध में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है महासागर में ऊंची जल तरंगे होती हैं, जो ऊंची जल तरंगे होती हैं वो चंद्रमा के कारण होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महासागरीय गर्त यानी जो ट्रेंच होते हैं। इसमें पूछा है एलुसियन जो गर्त है वो कहाँ है, तो एलुसियन जो गर्त है उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। कर्मडीक जो जल गर्त है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एस सैंडविच गर्त जो है वो दक्षिण आंध्र महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त जो है वो चैलेंजर गर्त है, जो मैरियाना ट्रेंच के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायोमेटिना गर्त स्थित है, तो ये डायोमेटिना जो है वो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की नदियाँ, इसमें हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन है। नेक्स्ट पॉइंट है वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो है जायरे। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। वे देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं, तो नील नदी जो है वो रावांडा, बुरुंडी, DR कांगो, कीनिया, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान तथा मिस्र से होकर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है नीली नील या ब्लू नाइल नदी निकलती है, तो जो नीली नील है वो ताना झील से निकलती है। अफ्रीका में नील रिवर है जिसको ब्लू नील और वाइट नील में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है
ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं, वह सहारा मरुस्थल का नकली स्थान है। तो ये दोनों सही हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र को नील नदी की देन किसने कहा था। तो मिस्र को नील नदी की देन हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस का एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन ये भी है कि आप जो हिस्ट्री है उसे ज्योग्राफी से रिलेट करके समझिए और ज्योग्राफी को हिस्ट्री से रिलेट करके समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक मैप दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सी नदी दर्शाई गई है। तो ये म्यांमार का मैप है जिसमें सॉल्वेन रिवर को दर्शाया गया है। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो वह है सॉल्वेन रिवर। एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है जो कि चाइना में है। नेक्स्ट पॉइंट है, नदियों के किनारे स्थित शहर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खार्तूम जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड जो है वो स्पेन की कैपिटल है, ये मैजेंड्रिस नदी के किनारे स्थित है। लाहौर जो पाकिस्तान में स्थित है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। रोम इटली की कैपिटल, टाइबर नदी के किनारे ये स्थित है। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। मिस्र या काहिरा जो कि नील नदी के किनारे स्थित है। हमने ऊपर देखा था कि नील नदी कौन कौन से देश से होकर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये स्वान रिवर के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट जो कि हंगरी में है, ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड जो है वो डैन्यूब के किनारे स्थित है। कीव जो है वो नीपर नदी के किनारे स्थित है। वह नगर जिससे होकर वांगू बहती है, तो वांगपू जो है वो संघाई से होकर बहती है। बैंकॉक जो है वो पेनोम या चायो फ्रायर के किनारे स्थित है। नाम पेन मेकांग के किनारे स्थित है। होनोई के किनारे जो है वो लाल नदी होनोई के किनारे स्थित है। इरावदी रिवर जो है वो यंगून में है। पोटोमेक रिवर जो है वो यूएसए में स्थित है, नील सूडान से होकर बहती है। जो इराक है वो टिग्रिस रिवर के किनारे स्थित है। इंग्लैंड टेम्स के किनारे स्थित है। डैन्यूब के किनारे बेलग्रेड स्थित है। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और वर्सा जो नगर है वारसा, वो विस्चुला रिवर के किनारे स्थित है। वॉशिंगटन पोटोमेक के किनारे स्थित है। एंटवर्प जो है वो सेल्ट नदी के किनारे स्थित है। रॉटरडैम राइन के किनारे है। और हैम्बर्ग जो है वो एल्वे नदी के किनारे स्थित है। अब हम देखेंगे नदियों से निर्मित स्थल रूप। जब हमारे रिवर इरोजनल लैंडफॉर्म या अगर इरोजन होता है तो कुछ लैंडफॉर्म बनाते हैं या कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी बनते हैं, यानी कि जो अपर्दन और अपक्षय के कारण नदियों के द्वारा कुछ लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं। तो डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ नदियाँ जहाँ नहीं होता है, जहाँ क्या नहीं होता है, गहरा समुद्र नहीं होता है। जो डेल्टा का निर्माण होता है वो रिवर अपने लास्ट स्टेज में करती है। रिवर के फ्लो को हम 3 स्टेज में बांटते हैं। यंग स्टेज जो होता है, युवावस्था, जो युवावस्था, जीर्णावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसमें क्या होता है कि जो यंग स्टेज होता है उसमें जॉर्ज कैनियन बनते हैं, क्योंकि उसमें जो अपर्दन होता है वो काफ़ी तेज होता है, इरोजन काफ़ी तेज होता है। और जब ओल्ड स्टेज हमारा होता है तो उसमें डेल्टा होते हैं या जो रिवर प्लेन होते हैं वो ओल्ड स्टेज में बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा स्थित है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा स्थित है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वन और सुंदरी के वृक्ष के लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड कैनियन एक गॉर्ज है। अभी हमने बताया था कि जो गॉर्ज होते हैं वो जो रिवर होती है अपने यंग स्टेज में बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चीसा पानी गार्ज स्थित है। तो चीसा पानी जो गार्ज है वो नेपाल में स्थित है। अब हम अपने वीडियो को आगे इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू टू ऑल।